अब जो हम लोग जानेंगे वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स। कि सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स क्या होता है वो देखिए। सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स का मतलब होता है मिक्सर में जो उतने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको अलग करना। देखिए, मैनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सर्स। हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो मिक्सर्स हैं। These mixers have two or more than two substances. इस मिक्सर्स में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस मिक्सर में हो सकती हैं जो कि उसमें आपस में मिले होते हैं, मिक्स होते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज ए मिक्सर। हमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उस मिक्सर का यूज नहीं करते हैं या फिर हमें यूज नहीं कर सकते हैं उस मिक्सर को घर पर या इंडस्ट्री में। मतलब मिक्सर में क्या होता है कि हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करना है, उस मिक्सर को यूज नहीं करना है। या घर में हो सकता है या तो किसी इंडस्ट्री में हो सकता है। वी में रिक्वायर ओनली वन और टू। हमें उस मिक्सर में या तो हमें किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का या दो कॉन्स्टिट्यूएंट की हमें आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि हमें उस एक या दो कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना पड़ता है उस मिक्सर से। हम अपने यूज़ के लिए उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। मतलब उस मिक्सर में क्या होता है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट था उसमें हम या तो एक या तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट का हमें आवश्यकता पड़ता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने यूज़ के लिए उसे अलग करते हैं। So we have to separate the various mixers into their individual constituents. इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी मिक्सर्स होते हैं उसे हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में हम अलग करते हैं। उसके अलग अलग घटकों को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग करते हैं और टू मेक देम यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, ताकि वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारे रोजाना जीवन में, डेली लाइफ में यूजफुल हो सके, उसे हम प्रयोग कर सके, अपने दैनिक जीवन में उसे यूज कर सकें। देखिए, जो मिक्सर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है ना, उसे अलग करने के लिए कई तरीकाएं हैं। तो अलग अलग तरीका क्यों है, देखिए। द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जी हाँ, हम अगर किसी मिक्सर के कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं, इसके लिए हम अलग अलग मेथड अपनाते हैं। कई ऐसे तरीकाएं हैं जिसमें हम मिक्सर में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। और अलग अलग मेथड इसलिए अपनाते हैं क्योंकि ये जो तरीका होता है अलग करने का, वो सीधे डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट का नेचर। उस पर मिक्स हुए कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका क्या नेचर है, उसके आधार पर मिक्सर को अलग करने का मेथड अपनाया जाता है। डिफरेंट मिक्सर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। देखिए, अलग अलग फिजिकल प्रोसेस अपनाई जाती है मिक्सर को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो मौजूद है उसको अलग करने के लिए। मतलब जो मिक्सर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए कई फिजिकल प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस अपनाई जाती है जिससे कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो सके मिक्सर से। द वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच आर कॉमनली यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर्स आर। कई से तरीकाएं हैं जिसमें अलग करते हैं, मगर उनमें से कुछ तरीकाएं हैं वो उनका नाम बताते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, मिक्सर से कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। तो वो कौन कौन से तरीका है, देखिए। सबसे पहले बात करेंगे सब्लिमेशन, फिर मैग्नेट, फिर सॉल्वेंट, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनेल।
ये कुछ विशेष तरीकाएं हैं जिसमें मिक्सर से कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग की जाती है, और इस चैप्टर में हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार इसका प्रयोग होता है और कहाँ पर प्रयोग होता है, जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं मिक्सर से। एक एक चीज़ को समझेंगे। तो ये सब क्या है ने, ये सभी प्रोसेस का नाम है जिसके द्वारा मिक्सर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है उसे अलग की जाती है। ये फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है न, मिक्सर में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग किया जाता है। हम लोग सेपरेशन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले ऐसे मिक्सर का जिस मिक्सर में दो सॉलिड मौजूद है। मतलब जिस मिक्सर में दो सॉलिड मात्र मिले हुए हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग अलग करेंगे। इसी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सेपरेशन का, जिसमें दो सॉलिड मिक्स हैं। देखिए, ऑल द मिक्सर्स contain two solid substance can be separated by one of the following method। देखिए, जितने भी मिक्सर्स हैं और उस मिक्सर में मात्र अगर सिर्फ दो सॉलिड मिक्स हुए हैं तो उनको मतलब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको इन तीन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को हम अपना सकते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है वो देखिए। बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, किसी एक विशेष सॉल्वेंट की सहायता का प्रयोग करके, मतलब एक किसी खास सॉल्वेंट लेंगे और हम अलग करेंगे। दूसरा है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा अपना के हम अलग करेंगे। और तीसरा क्या है, बाय यूजिंग ए मैग्नेट का यूज करके। तो ये तीन तरीकाएं हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग की जाती है। जहां पर एक ऐसे मिक्सर जहां पर केवल मात्र दो सॉलिड होती है उस जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए यही प्रोसेस को अपनाई जाती है। अभी हमने बताया कि यदि ऐसे मिक्सर्स जिसमें मात्र दो सॉलिड होता है तो उसमें सॉल्वेंट का प्रयोग करके सेपरेट किया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को। तो उसी टॉपिक को हम लेते हुए समझेंगे कि किस प्रकार सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। तो देखिए, इन सम केसेस कुछ अवस्थाएं ऐसी आती है जहां पर क्या होता है कि वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर इज सोलुबल इन पार्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट वेयर एज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सोलुबल इन इट। देखिए, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि कोई एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिस सॉल्वेंट में उस दो कॉन्स्टिट्यूएंट में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से घुल जाता है मगर दूसरा वाला जो होता है वो घुलता नहीं है। मतलब देखिए, हम अभी मिक्सर लिए थे, उस मिक्सर में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट थे न, दो। मतलब वो मिक्सर दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है। मगर उसमें होता क्या है कि जब उसमें कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो घुल जाता है मगर दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं घुलता है। तो दिस डिफरेंस इन द solubility ऑफ द constituents ऑफ ए मिक्सर कैन बी यूज टू सेपरेट देम। बस यही प्रोसेस, यही गुण, यही जो घुलने की जो बात आ रही है ना, जो कोई घुल रहा है कोई दूसरा नहीं घुल रहा है, मतलब कोई मतलब मिक्स हो रहा है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ वो मिक्स हो रहा है, मतलब उसके साथ जो घुल रहा है सोल्युबिलिटी दिखा रहा है। मतलब एक सब्सटेंस क्या कर रहा है ना, सोलुबल है और दूसरा सोलुबल नहीं है। बस इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, शुगर जो कि सोलुबल है वाटर में मगर सैंड जो है इनसोलुबल है वाटर में। अगर किसी ने क्या किया कि शुगर और सैंड को आपस में मिक्स कर दिए, चलिए शुगर और सैंड को आपस में मिक्स कर दें, अब उसमें हमको अलग करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले शुगर और सैंड जो मिक्स हो गया था उस मिक्सर को क्या करेंगे, दोनों को मिला के यहाँ वाटर में डाल देंगे। ठीक है, वाटर में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो होगा क्या ना, शुगर तो वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा और सैंड तो घुलने वाला है नहीं पानी में, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
तो इस तरह हमने क्या कर सकते हैं ना, यहाँ शुगर और सैंड के मिक्सर को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमने एक सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज़ किए। क्या यूज़ किए? वाटर। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका था इसको अलग करने का सॉल्वेंट की सहायता से, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर में सोलुबल था और दूसरा सोलुबल नहीं था। अभी हम लोगों ने शुगर और सैंड के मिक्सर में से कैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करेंगे, उसके मेथड को समझा, मगर अब हम लोग ये समझेंगे कि उसमें करते किस तरह से है, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, उसे अब देखेंगे। प्रोसेस तो समझ गए कि कौन सा प्रोसेस अपनाना है, मगर अब किस तरह किया जाता है वो देखिए। द मिक्सर ऑफ शुगर एंड सैंड इज टेकन इन ए बीकर। देखिए एक बीकर में क्या किए हमने, बीकर में शुगर और सैंड को मिक्सर को लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एंड वाटर इज एडेड टू इट, और उसके बाद इसमें देखिए पानी मिला दिए। उस मिक्सर में क्या किए ना, वाटर उसमें मिक्स कर दिए। द मिक्सर इज स्टेड टू डिजोल्व द शुगर इन वाटर। अब उस मिक्सर को क्या करते हैं, उस मिक्सर को वाटर में घोलते हैं, ठीक है। जैसे ही घोलते हैं तो क्या होता है कि शुगर जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, जबकि सैंड जो होता है वो सदैव, यानी कि कह सकते हैं वो डिजोल्व नहीं होता है, अनडिजोल्व ही रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर वाटर में देखिए यहाँ पर मेरा शुगर घुल चुका है, मगर नीचे देखिए सैंड बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो शुगर सॉल्यूशन है, देखिए द शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड। अब यहाँ देखिए पानी के साथ वाटर के साथ शुगर तो मिक्स हो गया, तो इसको आप शुगर सॉल्यूशन कहेंगे, मगर शुगर सॉल्यूशन में देखिए मेरा सैंड भी है। तो अब इस शुगर सॉल्यूशन को लेंगे जिसमें मेरा सैंड भी है, उसको क्या करेंगे, जिसमें सैंड भी है उसे हम क्या करेंगे, अलग करेंगे सैंड को, और उसे क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पर रखेंगे। फिल्टर पेपर पर उसको उड़ेलेंगे। देखिए यहाँ पर पॉरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर ना, फिल्टर पेपर में। तो इसमें क्या होगा, जो फनेल में हम देखिए फिल्टर पेपर यहाँ पर रखे हैं, फनेल में फिल्टर पेपर, उस पर क्या करता है, जो हमारा जो अभी शुगर का जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था, सैंड था भी उसमें, उसको यहाँ पर पॉरिंग करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब हम फिल्टर पेपर में उसको उड़ेलते हैं, पॉरिंग करते हैं, तो सैंड रिमेन्स एज ए रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में क्या होता है कि वो अवशेष के रूप में, बेकार पदार्थ के रूप में यहीं पर रह जाता है। कहाँ पर रह जाता है ना, फिल्टर पेपर में ही वो छट के रह जाता है सैंड। जबकि शुगर सॉल्यूशन जो है हमें नीचे, बीकर के नीचे देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जो नीचे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है ना, शुगर सॉल्यूशन का फिल्ट्रेट। अलग होने के बाद सैंड को अलग कर दिए और नीचे में क्या मिला ना, फिल्ट्रेट मिला, जो कि ठीक हम नीचे जो बीकर रखे थे वहां पर हमें फनेल के नीचे हमें प्राप्त होता है। उसके बाद क्या करते हैं, द शुगर सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड केयरफुली। अब इसको लोग क्या करते हैं, गर्म करके इसको इवेपोरेट करते हैं शुगर सोल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें शुगर का क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाता है। वाटर सारा उड़ गया इवेपोरेट होके, हमें तब क्या मिलता है, सिर्फ हमें शुगर का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इन दिस वे, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मिक्सर ऑफ शुगर और सैंड को हमने अलग कर लिया। देखिए यहाँ पर शुगर और सैंड को हमने अलग कर लिया वाटर को एक सॉल्वेंट के रूप में लेके।